गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काफ़ी कम स्ट्रेंथ है, केवल 12 ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। सचिन, मेरी क्लास के बाद सचिन सर की क्लास होगी आपकी। सचिन सर से मैंने कहा था कि मैं आपके वाले पर शिफ्ट कर लेता हूँ अपना लेक्चर्स, तो इसलिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ। उसके बाद सचिन सर लेंगे आपकी, अगर जो उनकी कोई मैसेज आता है तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज़ पहले तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करें। केवल 12 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं हमें कनेक्ट हुए, तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं। मैं अपना जो स्क्रीन है वो शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। सभी को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, सो रही है सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट से है, 7th यूनिट से, और इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन देखेंगे। और चलिए, सबसे पहले आज आपके लिए एक पॉजिटिव कोट्स लेकर आया हूँ मैं। आपको आपके एग्ज़ाम है जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। केवल मेहनत पर, अपनी जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसको सफलता पर अपना ध्यान दें। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लें, तो आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। आपके जो मार्क्स हैं वो 20, 25, 20, 30 प्लस आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका मैं अभी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, और उसमें 1 बाय 1 आपके क्वेश्चंस आएंगे सभी, उसके आपको आंसर्स देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस आपको बताना है कि प्रोडक्ट डैश इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सपोर्टर। प्राइमरी की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है एक्सपोर्टर के लिए। तो टाइम स्टार्ट होता है। ए बी सी में से आपको आंसर बताना है। स्टूडेंट बताइए, प्लानिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, या मार्केटिंग, या पैकेजिंग? सी, मार्केटिंग। ए, प्लानिंग बताया इन्होंने आंसर्स। प्लानिंग बिल्कुल, जिसने ए बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, वो उसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए। क्योंकि कोई भी अगर आप भेज रहे हैं कुछ भी, आप अगर आपका गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, तो आपको सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे वो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। तो एक्सपोर्टर के लिए पहला जो फंक्शंस है वो प्लानिंग है। सेकंड क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल्स कस्टमर्स इनटू। जो मार्केटिंग प्रोसेस है, अगर उसका जो पोटेंशियल कस्टमर के द्वारा किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसमें आपका कैसा कस्टमर्स में होगा, एक्चुअल कस्टमर्स में होगा, या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स में होगा, या मार्केट्स में, या नन ऑफ दीज। जो मार्केटिंग का प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर, अगर मार्केटिंग प्रोसेस को कन्वर्ट कर दिया जाए पोटेंशियल कस्टमर में, तो कैसा कस्टमर्स होगा बताइए। वो होगा एक्चुअल कस्टमर्स, ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअल्स कस्टमर होता है वो। ये बिल्कुल सभी के सभी नए क्वेश्चंस हैं, नेट से लिए गए हैं, क्यों अपने नहीं पढ़े हैं। ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, या प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई, आप प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे उससे भी आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के अभी मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाऊँगा मैं आपको क्वेश्चंस, ये सभी मार्केटिंग टेक्निक के हैं। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आएंगे। ये सभी मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है? गोल ओरिएंटेड, एक्सचेंज, सोशल, ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस
कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड भी है, एक्सचेंज भी है, सोशल भी है। सभी ऑप्शंस बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो सभी जो दिए हुए हैं स्क्रीन पर ये सभी प्रोसेस होते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर से है कि मार्केटिंग इज ए ऑल ऑफ दीज, मतलब कि गोल ओरिएंटेड, एक्सचेंज और सोशल प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई का कौन सा इनमें से एक फंक्शन नहीं है, मतलब जो मार्केटिंग के लिए होता है? स्टैंडर्डाइजेशंस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग। अगर आप किसी अपने मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक फिजिकल सप्लाई करने के लिए कौन सा इनमें से नहीं होगा? टाइम स्टार्ट। ए बी सी डी बताइए। ए, टी, ए और डी। ए स्टैंडर्डाइजेशंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी मार्केटिंग के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए स्टोरेज भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, पैकेजिंग भी होता है, लेकिन उसका स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पर इंक्लूड नहीं रहता। ये कोई एक फंक्शन नहीं होता किसी भी फिजिकल सप्लाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इंक्लूड इन दिस मार्केट। कौन सी मार्केट में इंक्लूड रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कमोडिटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। सी बताया है इन्होंने। सी कमोडिटी और कैपिटल मार्केट में, दोनों में। कैपिटल में तो होगा ही क्योंकि कैपिटल मार्केट दे रहा हुआ है। मनी मार्केट में, ये मनी मार्केट कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है। तो सी ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कैपिटल्स में ही आएगा। जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसके अंदर हम मनी मार्केट को भी लाया जा सकता है। तो कैपिटल मार्केट बिल्कुल सही है, कमोडिटी मार्केट बिल्कुल अलग मार्केट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड। मार्केटिंग में क्या इंक्लूड रहता है? प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑल ऑफ द अबव। मार्केटिंग में क्या मिश्र रहता है? प्रोडक्ट का, प्राइस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑल ऑफ द अबव। डी। डी ऑप्शंस बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मैंने ऑप्शंस लिखा हुआ है वो गलती से बी आ गया, डी आना है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, मर्चेडाइजिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। मर्चेडाइजिंग फंक्शंस और मार्केटिंग इंक्लूड, जो मर्चेडाइजिंग फंक्शन है उसमें मार्केटिंग में क्या इंक्लूड रहता है? प्रोडक्ट प्लानिंग रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग होता है, नन या बोथ, ए एंड बी। डी। डी बता रहे हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग भी होगा उसमें, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। हाँ, मर्चेडाइजिंग में ज़रूर स्टैंडर्ड का ज़रूर फंक्शन रहता है, ये तो कंफर्म है, बी पॉइंट। तो देखते हैं, इनका बिल्कुल सही आंसर है कि प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, उसके स्टैंडर्डाइजेशन और उसकी ग्रेडिंग भी देखना, ये सब मर्चेडाइजिंग फंक्शंस के इंक्लूड रहता है किसी भी मार्केटिंग में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, डैश सिंपली रिफर्स टू प्रोडक्ट प्लानिंग, मर्चेडाइजिंग, असेंबलिंग, आर एंड डी, नन ऑफ द दीज। बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मर्चेडाइजिंग बिल्कुल ए सही आंसर है। मर्चेडाइजिंग सिंप्लीफाई रिफर टू द प्रोडक्ट प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रांडिंग इज ए फंक्शंस ऑफ। रिसर्च से, एक्सचेंज से, फिजिकल सप्लाई से या फैसिलिटिंग से।
जो ब्रांडिंग होते हैं उनका फंक्शंस क्या होता है? रिसर्च से होता है, एक्सचेंज से होता है, फिजिकल सप्लाई से होता है या फैसिलिटिंग से होता है? सी। बताइए जल्दी से, टाइम फिनिश होने वाला है। सी, डी, फैसिलिटिंग। जिसने लास्ट में डी बोला है उसका बिल्कुल सही है, फैसिलिटिंग से। ब्रांड का जो फंक्शन होता है वो फैसिलिटिंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्केट वेयर गुड्स आर transacted on the spot or immediately? Future market, spot market, perfect market, none of these. Market where goods are transacted on the spot लिखा हुआ है, on the spot और immediately। जल्दी बताइए कौन सी मार्केट में? बी। बी बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर छिपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से स्क्रीन पर आ चुका है। मार्केट वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवर ऑफ गुड्स। मार्केट वो मार्केट जहाँ पर कोई भी फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स, कोई भी आपकी जो वस्तुएं हैं वो फिजिकली डिलीवर नहीं की जाती, तो वो कौन सी मार्केट होती है? फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, डन ऑफ दीज। बताइए। ए, फ्यूचर मार्केट। सी, परफेक्ट मार्केट। ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर्स है, जल्दी से बताइए। जिसने नहीं बताया अभी आंसर्स बताइए, क्योंकि वो मार्केट बतानी है जहाँ पर फिजिकल डिलीवर्स ऑफ गुड्स नहीं होता। यहाँ पर आंसर्स नहीं है, मैं ही बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर्स होगा वो आपका होगा 11वें का आंसर्स फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। लिख लेना इसको स्टूडेंट्स, फ्यूचर मार्केट, इसका ऑप्शन नंबर ए मैं लगा देता हूँ टिक इस पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फ्यूचर मार्केट। ठीक है। और स्टूडेंट्स आपके लिए ये भी है, इसकी जो पीडीएफ होगी, इसकी जो पीडीएफ नहीं, इसकी जो पीपीटी है वही मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको सेंड कर दूंगा। इससे आपको आसानी हो जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मार्केट विच आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेशनरी मेजर्स आर। रेगुलेटेड मार्केट होती है, अनरेगुलर मार्केट होती है या वर्ल्ड मार्केट, नन ऑफ द दीज। बताइए। ए, रेगुलेटेड मार्केट। और कोई आंसर्स बता रहा है इसका जिसमें ऑर्गेनाइज होती है और रेगुलेटेड बाय लिखा हुआ है वहाँ पर, तो अनरेगुलेटेड की तो बात ही नहीं है कि जब रेगुलेटेड लिखा हुआ है तो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वह मार्केट बतानी है जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेशन रहता हो किसी भी स्टेशनरी के लिए, तो उसको बोलते हैं हम रेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस, द मार्केट इन विच गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटीज़। ऐसी मार्केट का नाम बताओ जहाँ पर जो वस्तुएं हैं खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं बल्क क्वांटिटी में, मतलब बड़े बड़े कार्टून्स बोल सकते हो या बड़े बड़े चीज़ें बोल सकते हो, मतलब बड़ा सामान। तो होल सेल मार्केट कहलाती है वो, रिटेल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट या नन ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट्स। सी। सही से पढ़ लीजिए एक बार, वो मार्केट बतानी है जहाँ गुड्स को खरीदा या बेचा जाता हो बल्क क्वांटिटीज़ के अंदर। ए, होल सेल मार्केट। ए, होल सेल मार्केट उसको बोलते हैं हम, होल सेल मार्केट। होल सेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ होल सेल एक ही बात है। तो आगे क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना। 14 क्वेश्चंस, मार्केट इन विच गोल्ड एंड सिल्वर आर सोल्ड। जहाँ पर सोना और चांदी बेचे जाते हैं उस मार्केट को क्या कहते हैं? कमोडिटी मार्केट, प्रोसीजर्स मार्केट या बुलियन मार्केट या नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट। कमोडिटी मार्केट, प्रोड्यूस मार्केट और बुलियन मार्केट और नन ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट्स।
बिल्कुल सही आंसर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर सी है, बुलियन मार्केट बोलते हैं जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को बेचा जाता है। 15 क्वेश्चन, मार्केट वेयर मनी इज लैंड एंड बोरोड, तो कौन सी मार्केट है, कहाँ है वो मार्केट? मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक मार्केट, नन ऑफ दीज। जहाँ पर उधार लिया जाता हो या दिया जाता हो, लैंड दिया जाता हो, मनी, तो उस मार्केट को क्या कहते हैं हम? 15वें का आंसर बताइए। मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक मार्केट, नन ऑफ दीज। उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए मनी मार्केट। जिसने भी ए बताया है बिल्कुल सही बताया आंसर कि वो मार्केट कहलाती है मनी मार्केट। यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखा है सी, सी गलत है इसका, सी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मनी मार्केट, इसका मनी मार्केट आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि मार्केट वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बोट एंड सोल्ड, तो ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन सी मार्केट है वो जहाँ पर खरीदी भी बेची जाती हो करेंसी जी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो फॉरेन, स्टॉक, नन ऑफ दीज। मनी, फॉरेन, स्टॉक, नन ऑफ दीज। बी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल सही आंसर बी। उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से करेंसीज को बेचा जाता हो या ख़रीदा जाता हो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 17वां क्वेश्चन, मार्केट वेयर डिमांड फॉर गुड्स इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, जहाँ सप्लाई से बड़ी आपकी गुड्स हो तो उसको क्या कहते हैं? बायर्स मार्केट, सेलर मार्केट, रिटेल मार्केट या होलसेल मार्केट। जहाँ आपकी सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो, डिमांड फॉर गुड्स इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, उस मार्केट को क्या कहते हैं बताइए? बायर्स कहेंगे या सीलर, सेलर? ए बायर। ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाला है और दोनों ही क्वेश्चंस मैंने इस अपनी सीरीज में रखे हैं। इन दोनों में से एक ही होगा, ए या बी में से, जल्दी बताइए। सेलर्स मार्केट कहते हैं जब आपकी सप्लाई क्या हो जाती है? गुड्स इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई से बड़ी हो जाती है वस्तु, मतलब आप जितनी सप्लाई भेज रहे हैं उससे आपकी डिमांड, गुड्स की ज़्यादा डिमांड हो जाती है, उसको हम सेलर मार्केट कहते हैं, ध्यान रखना ये। आगे अभी एक क्वेश्चन हो रहेगा इसी पे ही, ध्यान रखना। मार्केट वेयर शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा ऑफ कंपनीज आर बोट एंड सोल्ड, वह मार्केट बताओ जहाँ शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सभी कंपनीज के लिए खरीदे बेचे जाते हैं, तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक मार्केट, नन ऑफ दीज। उसको बोलते हैं हम स्टॉक मार्केट, इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट बोल रहे हैं, ये मनी मार्केट बोल रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज। देखते हैं आंसर्स क्या होता है इसका सही। उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मार्केट इन विच सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, मार्केट इन विच सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, बताइए। मैंने अब चेंज कर दिया है क्वेश्चन, मैंने कहा था मैंने एक क्वेश्चन सोल्व रखा है सीरीज में। टाइम स्टार्ट। सी रिटेल मार्केट, सी। बी तो होगा ही नहीं, अभी आपको बताया मैंने, जहाँ डिमांड, बी तो होगा ही नहीं, बी तो हो चुका क्वेश्चंस इस तरह का टाइप का, उसको बोलते हैं बायर्स मार्केट। मैंने बताया है आपको जहाँ डिमांड बढ़ जाती है किसी भी गुड्स की, जहाँ डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से, सप्लाई छोटी हो जाती है डिमांड बड़ी हो जाती है, उसको सेलर कहते हैं। और जहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड कम हो जाती है उसको बायर्स कहते हैं, लिख लेना इसको। जहाँ आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो उसको हम बायर्स कहेंगे, और जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी उसको हम सेलर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, मार्केटिंग इज एप्लीकेबल इन गुड्स, इवेंट, प्रॉपर्टी या ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग हम किस में एप्लीकेबल है? गुड्स में भी है, इवेंट्स में भी है, प्रॉपर्टी में भी है, ऑल ऑफ दीज।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं और कोई किसी के आंसर्स। आंसर्स बताइए स्टूडेंट्स। इवेंट, यहाँ मार्केटिंग इज एप्लीकेबल ओनली इवेंट्स। मार्केटिंग केवल एप्लीकेबल्स है इवेंट्स में, गुड्स में नहीं है, वस्तुओं में मार्केटिंग नहीं है एप्लीकेबल, ना प्रॉपर्टी में है, केवल ओनली इवेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 21, रिस्क बेयरिंग इन इज ए फंक्शंस ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई या फैसिलिटिंग। टाइम स्टार्ट। रिस्क बेयरिंग इज ए फंक्शंस ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई, फैसिलिटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है, बताइए आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर बी। बी बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। इसका बिल्कुल आंसर है फैसिलिटिंग में। रिस्क बेयरिंग इज ए फंक्शंस ऑफ ओनली फैसिलिटिंग। मार्केटिंग इज ए इम्पोर्टेंट टू। मार्केटिंग किस में इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमी में, कंपनीज में, कंज्यूमर्स में, ऑल ऑफ दीज। 22 का आंसर डी बताया, डी। मार्केटिंग टेक्निक के क्वेश्चन चले हुए हैं, डी आंसर्स बताया सभी स्टूडेंट्स ने। बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मार्केटिंग हम इकोनॉमिक और कंपनीज और कंज्यूमर्स को देखकर ही करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के लिए है तीनों चीज़। तो बिल्कुल सही आंसर्स होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी बिल्कुल सही है, यहाँ पर मिस्टेक हुई हुई है, डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। 23 क्वेश्चंस, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन इज एम्ड इन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है किसी में किसी प्रॉफिट कमाना कस्टमर को सेटिस्फाई करके? प्रोडक्शन, होलिस्टिक, मार्केटिंग, सेलिंग। कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जहां पर कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाया जा सकता हो? टाइम स्टार्ट। प्रोडक्शन करके, होलिस्टिक, मार्केटिंग, सेलिंग। बी का बी बोल रहे हो? बी, डी सेलिंग। सेलिंग का कैसे हो पाएगा? सेलिंग से तो नहीं हो पाएगा ना। सी, सी बता, बिल्कुल सही है जिसने भी सी बताया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 24, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज largely uncontrollable, changing fast, influencing marketing decision, all of these। टाइम स्टार्ट। 24 का क्वेश्चन। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग जो है आपका पर्यावरण क्या है वहाँ का? चेंजिंग फास्ट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जिसने बताया बिल्कुल सही है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं सभी के सभी, कि अनकंट्रोलेबल भी होता है लार्जली में, चेंजिंग फास्ट भी हो सकती है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग डिसीजन भी होता है, ऑल ऑफ दीज। 25 है क्वेश्चंस आपका, मार्केटिंग टेक्निक से लिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस। मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स नेगेटिव डिमांड टू पॉजिटिव डिमांड। अगर आपकी नेगेटिव डिमांड को पॉजिटिव डिमांड में चेंज कर दिया जाए तो उस मार्केटिंग को कहते हैं हम कन्वर्सेशनल, मेंटेनेंस, रिमार्किंग या डेवलपमेंटल। बताइए उस मार्केटिंग को क्या कहते हैं जब नेगेटिव डिमांड को पॉजिटिव डिमांड में चेंज कर दिया जाए? 25 का आंसर कन्वेंशनल, मेंटेनेंस, रिमार्केटिंग या डेवलपमेंटल। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कन्वर्जेशनल्स। कन्वर्जेशनल मार्केट होती है जहां नेगेटिव डिमांड्स को पॉजिटिव डिमांड में चेंज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेशनल मार्केटिंग। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है? टाइम स्टार्ट। सप्लायर, पब्लिक्स, इकोनॉमिक, कस्टमर्स। 26 का आंसर। इस तरह से आज हम 40 क्वेश्चंस के अराउंड कर रहे हैं कंप्लीट। बताइए इसका आंसर। सी, इकोनॉमिक।
सी बिल्कुल जिसने बताया बिल्कुल सही है कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं रहता इकोनॉमिक। सप्लाई भी रहेगा, पब्लिक्स भी रहेगी, कस्टमर्स भी रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक नहीं रहेगा माइक्रो इंडस्ट्रीज़ में या माइक्रो एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 27, ए पर्सन हु परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विस आइदर फॉर हिज ओन कंजप्शन और फॉर अदर इज नोन एज बायर्स, कस्टमर, कंज्यूमर्स, नन ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट। बायर्स, कस्टमर, कंज्यूमर्स, नन ऑफ दीज। कंज्यूमर, कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत डिफरेंट है। एक उपभोक्ता होता है, एक उपग्राहक होता है। तो कस्टमर्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए पर्सन हु पर्सनस परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक कोई पर्सनस है वो किसी भी परचेज कर लेता है किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज, आइदर फॉर ओन कंजप्शंस के लिए या फॉर अदर के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं हम कस्टमर। यहाँ कस्टमर की डेफिनेशन दी है इसने, इस वाले पॉइंट्स में कस्टमर की डेफिनेशन दी है कि ए पर्सन हु परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विसेज आइदर ऑन इट्स कंजप्शंस एंड फॉर अदर्स, मतलब उसको खरीदता है सर्विसेज को या उस सर्विसेज को लेता है कंजप्शन करने के लिए या दूसरे कार्यों के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे के जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट से लिए हुए हैं। प्रोजेक्ट से आपका एक चैप्टर है प्रोजेक्ट एनालिसिस, जहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, प्रोजेक्ट एनालिसिस के बारे में आप पढ़ोगे। तो इसमें जो दिए हुए हैं, द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैज़ मैक्सिमम फ्लोट, मिनिमम फ्लोट, जीरो फ्लोट या वेरिएबल फ्लोट। बताइए आंसर्स। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैज़ मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो या वेरिएबल फ्लोट। वेरिएबल फ्लोट, डी बिल्कुल गलत है आंसर्स, इसका जीरो फ्लोट होगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैज़ जीरो फ्लोट। ये जो क्रिटिकल एक्टिविटी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इवेंट के क्वेश्चंस, ये सभी प्रोजेक्ट्स में हैं। यहाँ पर आपको दो डायग्राम बनाने होते हैं। मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, थोड़ा जो वीडियो है वो रबल मतलब थोड़ी साफ़ नहीं है, मैं भेजूँगा। मैंने पिछली बार लड़कियों को पढ़ाया था, फुल नोट्स दिए थे उसके, उनको डायग्राम बनाना सिखाया था कि पीआरटी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, सीपीएम डायग्राम कैसे बनाया जाता है। स्लैक इन ए पीआरटी नेटवर्क रिफर टू, तो एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करता है या इवेंट को या डमी एक्टिविटी को या नॉन ऑफ द अबव। वहाँ पर मैंने डमी एक्टिविटी इवेंट दोनों पढ़ाए थे उनको, तो आपको मैं वीडियो भेजूँगा, आप देखना उसको। तो बताइए इसका आंसर, एक्टिविटी या इवेंट या डमी एक्टिविटी। बताइए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी या इवेंट या डमी एक्टिविटी। इसका जो आंसर है वो इवेंट है। ए डमी एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम, एक जो प्रोजेक्ट नेटवर्क है उसकी जो डमी एक्टिविटी है वो क्या कंज्यूम नहीं करती, टाइम को, मटेरियल को, मनी को, ऑल ऑफ द अबव। एक जो डमी एक्टिविटी है किसी भी प्रोजेक्ट की, जो डमी एक्टिविटी होती है वो क्या कंज्यूम नहीं करती, टाइम, मटेरियल, मनी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए स्टूडेंट्स। टाइम, ऑल ऑफ द अबव, डी डी बिल्कुल सही है। जो डमी एक्टिविटी है उसमें प्रोजेक्ट में वो उसमें ना तो टाइम मैटर करता, ना मटेरियल, ना मनी, तीनों चीज़ में कंज्यूम नहीं की जाती। ये इसका आंसर था। ये डमी एक्टिविटी, जो डमी एक्टिविटी है उसको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है या किसी चीज़ की रिक्वायर्ड होती है, उन्हें लिखा है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड होगी। रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट बोल्ड लाइन, एक डार्क लाइन को से उसको शो किया जाता है। या सी ऑप्शन बताया, डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम, कि इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। ऑल ऑफ दीज। बताइए। डमी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है ये, आप बताइए इसमें आंसर्स क्या होगा। मैंने बताया आपको चार ऑप्शंस।
डी ऑल ऑफ दीज। पहले डी ऐसे नहीं, आप ऑल ऑफ दीज देख रहे हैं, बोथ ए एंड बी देख रहे हैं, ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे। इस इसका आंसर है डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम। डमी एक्टिविटी में कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। अभी मैंने पीछे आपको एक को बताया था क्वेश्चन जिसमें टाइम कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। CPM एज एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, या टाइम ओरिएंटेड, या रिसोर्स ओरिएंटेड? बताइए इसका आंसर। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। पिछली 2-3 वीडियो में एक ने पूछा था CPM की फुल फॉर्म क्या है। अब मुझे आप बताइए किस बेस पर ओरिएंटेड होती है, एक्टिविटी पर या इवेंट पर? ये है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड। जो CPM होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और जो आपका PRT होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ मैं पॉइंट को। जो CPM है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और जो आपका PRT PRT डायग्राम होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। चलिए क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज कौन सी प्रोसेस होता है मार्केटिंग के अंदर? क्वांटिटेटिव प्रोसेस, लॉजिकल प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस, या मैनेजरियल प्रोसेस? टाइम स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस बता रहे हैं, लॉजिकल प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस। बिल्कुल डी सही है इसका, मैनेजरियल प्रोसेस। डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स इस सीरीज के। इस सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपको इनका रिवाइज कराना होगा, क्योंकि काफ़ी 35, 36, 40 के लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर्स आप भी दोगे अभी। तो चलिए पहले अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स। और ये तो मैसेज आ चुका है जूम का कि आपका टाइम फिनिश हो गया है। तो आपको मैं दोबारा से फिर आपको टाइम दूंगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम इसका एक रिवाइजेशन देख लेते हैं कि क्या क्या आए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़े लेट भी आए थे जिनको क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, मैं अभी आपको दोबारा से रीजॉइनिंग का एक और मैसेज देता हूँ।
स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवाइजेशन। जो हमने अभी किए हैं सभी क्वेश्चन 35, 36, 40 क्वेश्चन किए हैं, इनका रिवाइजेशन कर रहे हैं। जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं वो देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसका जो पीपीटी है वो आपको सेंड कर दूंगा और आफ्टर क्लास आपका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, उसमें अटेंडेंस सभी की आ जाएगी और उसको मैं मार्क कर लूँगा। जो एब्सेंट होंगे वो एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी को। आज का जो मैंने मूल मंत्र दिया है एग्जामिनेशन के लिए कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। ये मैंने एक मूल मंत्र दिया है कि आपके एग्ज़ाम है, आप मेहनत करें, आपके अच्छे ही नंबर आएंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, कैसे पढ़ाई होगी, 1.5 महीना पढ़ाई हुई है, 2 महीने हुई है, हमारे पे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तो आपको पेपर देना ही है और पास होना ही है। चलिए अब जल्दी जल्दी आप आंसर्स देंगे। ये 20 सेकंड का टाइमर था, अब मैंने जो टाइमर है वो 5 सेकंड में अब आपको आंसर्स में शो कर दूंगा, उसको आप 5 सेकंड के अंदर आप आंसर्स बताएंगे मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रोडक्ट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सपोर्टर, प्लानिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पैकेजिंग। बताइए। प्लानिंग। प्लानिंग बिल्कुल सही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से रिपीट। नया क्वेश्चन है मार्केटिंग टेक्निक से। मार्केटिंग इज ए प्रोसेस कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू। ऑप्शन नंबर ए एक्चुअल कस्टमर्स। नंबर 2 क्वेश्चन, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है? आंसर्स बताइए। स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इंक्लूड्स इन दिस मार्केट। कौन सी मार्केट? कैपिटल मार्केट बी। कैपिटल मार्केट बी। क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड, मार्केटिंग में क्या इंक्लूड रहता है? प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड, मर्चेंडाइजिंग में फंक्शंस में मार्केट में क्या इंक्लूड रहता है? प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये दोनों ही इंक्लूड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपली refers to product planning, merchandising, assembly, R&D, none of these। मर्चेंडाइजिंग। इसी क्वेश्चंस को मैंने बार बार इधर उधर घुमा के दे रखा है इसमें सीरीज में। ब्रांडिंग इज ए फंक्शन ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई, फैसिलिटिंग। डी। डी। ये आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही है, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। जिसने क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनके लिए है, ये क्लास ज्वाइन करके वो अपना एक रिवीजन कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन से। आपकी जो पीपीटी है वो मैं अभी आपको ग्रुप में क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट वेयर गुड्स आर ट्रांसक्टेड ऑन द स्पॉट और इमीडिएटली। फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, परफेक्ट मार्केट। ऑन द स्पॉट। मार्केट वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवर ऑफ गुड्स। फ्यूचर मार्केट।
फ्यूचर मार्केट। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का मार्केट विच आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेशनरी मेजर्स आर regulated, unregulated world. A, regulated. Question number 13, the markets in which goods are bought and sold in bucket quantity, bulk quantity बताइए। wholesale market. Question number 14, market in which gold and silver are sold, कौन सी मार्केट है जहाँ पर सोना और चांदी बेची जाती है? सी, बुलियन मार्केट। 15 question, market where money is lent or borrowed, ऑप्शन मनी मार्केट। सी, इसका जो आंसर्स था आपको जो इसका आंसर्स था मैंने आपको बताया था, इसका जो आंसर स्टॉक मार्केट ना होके मनी मार्केट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मार्केट वेयर करेंसीज और डिफरेंट कंट्री आर बॉट एंड सोल्ड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 17 क्वेश्चंस, मार्केट वेयर डिमांड फॉर गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई, जिसने अच्छे से सुना होगा वो एकदम बता देगा। सेलर मार्केट, बी। ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं उनको मैं बता देता हूँ, जहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई कम हो जाती है उसको सेलर कहते हैं, जहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड कम हो जाती है उसको बायर्स मार्केट कहते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर बी है, सेलर मार्केट। मार्केट वेयर शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा कंपनी आर बॉट एंड सोल्ड, उस मार्केट को क्या कहते हैं हम? स्टॉक मार्केट। 19 क्वेश्चंस, मार्केट इन विच सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, अभी क्वेश्चंस को बताया मैंने, आंसर्स बताएंगे। अब यहाँ पर सप्लाई आपकी ज़्यादा हो गई है। ट्वेंटी क्वेश्चंस, मार्केटिंग इज एप्लीकेबल इन गुड्स, इवेंट, प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द दीज। इवेंट्स। रिस्क बेयरिंग इज ए फंक्शन ऑफ रिसर्च, एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई, फैसिलिटिंग। डी, फैसिलिटिंग। मार्केटिंग इज ए पोटेंट टू इकोनॉमिक, कंपनीज, कंज्यूमर्स। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एम्ड इन कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग। मार्केटिंग environment is largely uncontrollable, changing fast, influence marketing decision, all of these. Marketing that converts negative demand to positive demand is known as conversational. 26, which of following is not included in the micro environment? Micro environment के economic. 27, a person who purchase a product or services either for his consumptions, for किसकी definition है ये? कस्टमर की। The critical activity has slacks in a PRT network refer to, क्या रिफर करता है? एक्टिविटी, इवेंट बता रहा है, कोई एक्टिविटी बता रहा है। बी बिल्कुल सही है, इवेंट। ध्यान रखना इसको। ए डमी एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम।
A dummy activity required resources represented by state borderline does not require any time. All of these. CPM की is activity oriented, event oriented. अभी मैंने बताया था जो PRT होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, जो CPM होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। वो CPM की फुल फॉर्म पूछ सकता है, PRT की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या पूछेगा PRT कौन सा ओरिएंटेड बेस है, वो इवेंट है, CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड है। CPM की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड्स, उसकी होती है प्रोजेक्ट इवेंट। ध्यान रखना, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसमें, रुकिए। मैं अगर कि कोई अगर फिर भी भूल जाएगा तो मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। PERT, यहाँ पर E आ रहा है तो इसका मतलब ये इवेंट ओरिएंटेड है। ध्यान रखना, बस ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया सबके? किसकी फुल फॉर्म? क्रिटिकल पाथ मेथड। मार्केटिंग इज डी। तो इस तरह से आपके 35 से 36 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं मैंने आज की वीडियो सीरीज में। काफ़ी 1 घंटा हमने वीडियो किया है, वीडियो लेक्चर्स लिया है। तो चलिए ये कंप्लीट, और आपके लिए यह एक नया क्वार्ट्स फिर दोबारा से आपको दे रहा है कि शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। ये एक सच्चाई है कि हम आपको केवल पढ़ा सकते हैं लेकिन मेहनत आप ही को ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी की है। चलिए अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सभी स्टूडेंट्स अपने माइक को बंद कर लेंगे, कोई समय चेंजेस नहीं करेगा, ओपन या क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। क्योंकि आप अप डाउन हो जाएंगे, फिर आपकी अटेंडेंस ऊपर नीचे हो जाएगी। फिर मत कहना कि सर अटेंडेंस वो हो गई, ठीक है। मैं ले रहा हूँ अटेंडेंस। ठीक है, सभी की अटेंडेंस आ चुकी है। 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो केवल 4 ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो मुझे लग रहा था कि केवल आज कभी क्लास ना करें, छुट्टी में सोच रहा हूँ कि छुट्टी है आज, लेकिन नहीं, काफ़ी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल भी आपकी क्लासेस ले लूँ। जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दूँ मैं, तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर बन पाता है तो आपको कल भी क्लासेस लूँगा मैं। वरना तो फिर मैं आपको जो पुरानी मेरी वीडियोज़ हैं, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था बीच में कि ये PRT डायग्राम कैसे बनाया जाता है, CPM डायग्राम कैसे बनाया जाता है, एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इस टाइप के जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज का तो जो सेशंस है वो यहीं पे ही कंप्लीट होता है। मेरे क्लासेस के बाद सचिन सर आपकी क्लासेस लेंगे। जब भी मैं मैसेज आपको देंगे तो आप क्लास सभी के सभी कनेक्ट कर लें अपनी, ठीक है। क्योंकि अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है, जल्दी आपकी परीक्षा आपके पास 22 से स्टार्ट है। तो आप अभी अगर क्लासेस सभी करें तो इम्पोर्टेंट क्लासेस, आपको पता है कि लास्ट टाइम में जो सर बोल देते हैं वही इम्पोर्टेंट रहता है। अक्सर ये मैंने देखा भी है, सुना भी है और करके भी देखा है। तो यही है। तो कहीं नहीं, आप अगर अब तक किसी ने क्लासेस नहीं की है, जो 10 या 15 की दिन की क्लासेस बची हुई हैं वो क्लास ज्वाइन करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।